हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर और फॉर्मूला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज हम इस लेक्चर में करेंगे। अब जो तुम लोग क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे जो हैं नॉमेनक्लेचर में गलतियां करते हैं, वो गलतियां तुम लोगों ने नहीं करनी है और पूरा वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है। तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो बेटे हमारे जो सिलेबस में है वो है मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिंपल एक ही सेंट्रल एटम होता है, सिंगल सेंट्रल एटम। उनको हम लोग कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इन विच ओनली सिंगल सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, मेटल सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ये सारा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो पिछले वीडियोस को जरूर देखें, तभी उनको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि लीगेंड्स, उनके ऊपर चार्जेस, ये सारा हमने पिछले वीडियोस में अपना कवर कर लिया है। अब हमारे पास सबसे पहला तो है कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो, उसके अंदर हम लोग हमेशा पहले कैटायन की नेमिंग करते हैं और एनायन की उसके बाद में। चाहे कैटायन हमारा सिंपल आयन हो यानी कि काउंटर आयन हो, या फिर हमारा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नेमिंग करनी है पॉजिटिव पार्ट की। जैसे सिंपल कंपाउंड हमारा NaCl होता है, उसमें भी हम सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे सोडियम एसीटेट। तो हमने क्या करा, हमने सोडियम लिखा फिर एसीटेट लिखा। बिल्कुल ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी जब हम नेमिंग करेंगे तो पहले हम लोग पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखते हैं, चाहे वो सिंपल है चाहे कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद हम नेगेटिव आयन का नेमिंग करते हैं। अब देखो, सो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब ये हमारा है तो यहाँ पे के है पोटेशियम, तो पोटेशियम पहले लिखा हुआ है इसलिए हमने पोटेशियम का नाम पहले लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पहले लिखा है तो ये पॉजिटिव पार्ट ये है हमारा और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो हम पहले नेमिंग किसकी करेंगे, इस पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग हम पहले करेंगे और लास्ट में इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब लीगेंड्स की जब हम नेमिंग करते हैं, ये जो है जैसे इसमें साइनाइड आयन है, इसमें अमोनिया है 5 और एक क्लोराइड है, ये हमारे लीगेंड्स हैं। तो लीगेंड्स को भी जब हम नेम करते हैं तो हम उनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नेमिंग करेंगे। जैसे अमीन हमारा A से स्टार्ट होता है और क्लोराइड हमारा C से स्टार्ट होता है, तो हम पहले अमीन लिखेंगे उसके बाद हम क्लोरिडो लिखेंगे। एक चीज और ध्यान देनी है, अमीन नॉर्मल अमीन हम लोग लिखते हैं AMINE, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अमीन के अंदर हम लोग डबल M डाल देते हैं, AMMINE। ये बात बेटे बहुत ध्यान रखनी है कि AMMINE ही लगेगा। नेगेटिव लीगेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो नेगेटिव लीगेंड्स होते हैं उनका नाम हमेशा O से एंड होता है, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो, साइनो, है ना, इसी तरीके ऑक्जेलेटो। तो जब भी तुमने नेमिंग करनी है सबसे पहले लीगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। दूसरा तुमने ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव लीगेंड होगा उसके अंदर नाम के पीछे हमेशा O आना चाहिए, O से ही एंडिंग होती है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास, so they are written before the name of the central atom। अब मैं इसका नेम बताती हूँ तुम्हें। जैसे अब ये वाला हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट हो गया तो हम इस पॉजिटिव पार्ट को पहले नेमिंग करेंगे। नेमिंग में भी सबसे पहले हम लीगेंड्स को लिखेंगे, लीगेंड्स में भी हम सबसे पहले उसको लिखेंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आएगा। अब इस कंपाउंड में हमारे पास 2 लीगेंड्स हैं, एक अमीन है और एक क्लोरीन है, क्लोराइड आयन। तो अब अमीन जो होता है वो A से स्टार्ट होता है, क्लोराइड C से, पता ही है तुम लोगों को। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले अमीन लिखेंगे फिर क्लोरिडो लिखेंगे। तो अब देखो क्या नाम लिखा मैंने, पेंटा अमीन, क्योंकि 5 अमाइन है, अगर 2 होंगे तो हम डाई,
3 होंगे तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो पेंटा अमाइन, अमाइन में ध्यान दो हमने क्या करा, डबल एम लगाया, तो डबल एम ही लगाना है तुमको, ये ध्यान देने वाली बात है। पेंटा अमाइन क्लोरिडो, तो ये हमारे पास क्लोरिडो है। लिगेंड्स के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। अब यहाँ हमारा कोबाल्ट है, तो मैंने क्या डाला, कोबाल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम इस नेगेटिव पार्ट की नेमिंग करेंगे, तो नेगेटिव पार्ट की नेमिंग आई क्लोराइड। तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, लेफ्ट में है तो भी उसका सिंपल नेम जाता है, राइट में है तो भी उसका सिंपल नेम जाता है। और यहाँ पे हम रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, वो भी मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया था, तो एक बार आप वो देख लेना। तो ये हमारे पास, अब यहाँ फिर से बता देती हूँ, अमाइन पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, एक क्लोरीन है, तो हमने कोबाल्ट के लिए क्या लिखा, हमने लिख दिया कोबाल्ट के लिए पहले x, ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि हमारे अमाइन पे कितना चार्ज है, 0, क्लोराइड पे एक -1 चार्ज है, फिर 2 क्लोराइड आयन और लगे हुए हैं, तो -2 फिर हो गया, इज इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास +3 आ गई, इसीलिए हमने कोबाल्ट के बाद क्या लिख दिया, 3 क्लोराइड। समझ आ गया। अब है नेक्स्ट हमारा कि जो भी हमारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं वो O में एंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम सिंपल नाम है, जैसे अमाइन है, इथाइलिन डाइअमीन है, वाटर के लिए हम एक्वा यूज करते हैं, ठीक है, और CO के लिए हम कार्बोनिल यूज करेंगे, और NO के लिए हम लोग नाइट्रोसिल यूज करते हैं। सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सबके नाम सिंपल नेम्स होते हैं जो भी है। अब ये हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स आयन है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा कॉपर, कॉपर, अब वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमने वाटर के लिए ये x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, सो x इज इक्वल टू 2 आ गया, कॉपर 2, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनका जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास, अभी बताया, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा। लेकिन कई बार हमारे पास बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके खुद के नाम में ही बेटे क्या यूज होता है, डाई, ट्राई यूज हो जाता है। तो जब हम उनकी नेमिंग करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं बिस, ट्रिस या फिर टेट्राकिस, ठीक है। तो ये आप देखो, अगर हमारे पास इंक्लूड कर रहा है बिस, देन हम यूज करेंगे बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट ये है, तो पहले हम पॉजिटिव की नेमिंग करेंगे। अब नेगेटिव ये है हमारा, तो नेगेटिव की इसके बाद नेमिंग करेंगे हम लोग। तो अब पहले हमने लिखा पोटेशियम, तो ये हमने लिख दिया पोटेशियम। सबसे पहली बात है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात है कि जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको हम बिल्कुल इकट्ठा लिखते हैं, चिपका चिपका के, और जो इन दोनों में है, इन दोनों के अंदर हम एक ये गैप दे देते हैं, तुमको एक स्पेस दिख रहा होगा, तो हम जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है और जो सिंपल पार्ट है उसमें एक गैप रहता है। तो अब इसका नाम हमने लिखा पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब देखो बेटे, हमारी जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो नेगेटिव है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव होगा तो हम नाम के पीछे लगा देते हैं 8, जैसे तुम्हारा चॉकलेट है ना, कोलगेट, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको कर दिया फेरेट, ठीक है, तो 8 लग जाता है इसके नाम के पीछे, तो हमारा नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो या फिर हेक्सासाइनो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, फेरेट 2, ठीक है। नेक्स्ट NiCl2, ये हमारा है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना, तो क्योंकि ट्राई उसमें खुद में ही जुड़ा हुआ है, और ये कितने लगे हुए हैं हमारे पास, 2, तो हम इसके अंदर बिस वर्ड यूज करेंगे। अब ये हमारा C है, अल्फाबेटिकली C पहले आता है P से,
तो हमने इसका नाम लिखा डाइक्लोरिडो, क्योंकि वो सिंपल लिगेंड है, उसके नाम में कोई डाई ट्राई नहीं है, तो हमने उसके लिए वर्ड यूज किया डाई। तो हमने यूज किया डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और फिर हम लिखेंगे निकल, और निकल की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास 2, तो ये हमारा इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब चलते हैं हम अगले पे। यहाँ पे हमारे पास ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। अब इथाइलिन डायमीन है तो उसके नाम में तो तुमको दिख ही रहा है ना बच्चे, सुन ही रहे हो, देख भी रहे हो कि डाई वर्ड पहले ही आ गया। अब डाई वर्ड पहले आ गया तो तुम्हारे दिमाग में एकदम जाना चाहिए क्या, कि भाई इसमें हम डाई दोबारा यूज नहीं कर सकते, ट्राई दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें ट्रिस यूज करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ट्रिस, इथेन 1,2 डायमीन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रिस इथाइलिन डायमीन, दोनों में से दोनों ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो, यहां मैंने अमीन में एक ही एम डाला है बेटा, तो जब सिंपल अमोनिया होगा तब हम डबल एम डालेंगे, जब इथाइलिन डायमीन मिथाइल अमाइन है तो हम सिंगल एम डालेंगे, और आयरन के अंदर अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो चाहे तुम लोग इथेन 1,2 डायमीन लिखो चाहे इथाइलिन डायमीन लिखो, एक ही बात है, नंबर नहीं कटेंगे। अगला है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज ऑलवेज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। और अब 8 लगेगा, ये भी तुमको मैंने बता दिया कि यहाँ पे 8 लगता है, तो ये सारे हमारे रूल्स हैं, तो ये हमारे कुछ नेमिंग के रूल्स हैं। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तुम लोगों ने बहुत सारे नेम्स की प्रैक्टिस करनी है, राइट लिख लिख के देखने हैं कि इतना इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। मैं एक लिस्ट भी बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी एनसीईआरटी में भी बहुत सारे हैं, तो उनके तुमको नेमिंग खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अमीन में कैपिटल स्मॉल एम नहीं डालेंगे, डबल एम नहीं डालेंगे, नाम पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत गलतियां बच्चे कर देते हैं। अब हम इनका फॉर्मूला, अगर तुम्हें नाम दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जब नाम दिया है तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हम लिगेंड्स को लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हमने कब लिखा था, जब हम नाम लिख रहे थे। अब जब फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटे, तब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही फॉर्मूला लिखेंगे। फिर जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं उनको भी हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं और उनका एब्रीविएशन यूज करते हैं, जैसे EN लिखा था इथाइलिन डायमीन के लिए, PPH3 लिखा था ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के लिए, EDTA लिखते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट के लिए। तो यहाँ हम इनका एब्रीविएशन यूज करते हैं और इनको हम हमेशा ऐसे छोटे वाली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ जैसे अमोनिया अमाइन है तो A से स्टार्ट होता है, इथाइलिन डायमीन है तो E से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसीलिए इसको बाद में लिखा है। और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के अंदर कोई गैप नहीं देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद जब काउंटर आयन नहीं लिखा होता तो चार्ज जो है उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लिखा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ मैं अगर ये पोटेशियम हटा दूं तो ये काउंटर आयन हटा दिए मैंने, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स बन गया, अब जितना पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम में था उतना ही मैंने यहाँ पे 4 क्या लिख दिया बेटे, नेगेटिव आयन लिख दिया, क्योंकि एज अ होल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारा न्यूट्रल है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज नहीं है और हमने सेंट्रल एटम हटा दिए तो हम उतना ही चार्ज ऊपर लगा देते हैं जितना कि हमारे काउंटर आयंस में टोटल चार्ज था। और क्योंकि चार्ज ऑफ द कैटायन इट शुड बी बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायंस, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या, यहाँ 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव हो गया। तो जब हमने इसको पूरा लिखा तो ये हमारे पास 4 हट जाएगा और ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटे हम लोग
नेमिंग कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब ये देखो बेटे, इस दो कॉम्प्लेक्सेस के हम नाम लिखेंगे, यहाँ हमने दो के नाम दिए हैं तो इनका हम फॉर्मूला लिखेंगे ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी हो जाए एक बार अच्छे से। अब देखो, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है बेटे हमारा कोबाल्ट और हमारा लीगेंड है अमाइन। अब 6 अमाइन लगे हुए हैं तो हम इसका नाम लिखेंगे हेक्सा अमाइन। डबल एम लगा रही हूं, ध्यान देना। फिर कोबाल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है कोबाल्ट। फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यहां हम लिख देंगे 3। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये हमारा इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट की नेमिंग लिखते हैं। ये भी फिर हमारा पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ पे 4 वाटर लगे हैं, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं। ये क्लोरिड हो तो हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। डाई क्लोरिडो, क्रोमियम 3, नाइट्रेट। और नाइट्रेट और 3 में हमने थोड़ा सा गैप दे दिया क्योंकि ये अलग स्पीशीज है, ये काउंटर आयन है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन। तो सबसे पहले हमारा काम है आयरन को लिख देना, आयरन लिख दिया हमने, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे हेक्सा एक्वा, तो 6 वाटर हैं, 6 वाटर लिख दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 2 बता रहा है, सल्फेट पे हमारा चार्ज ही 2 होता है, तो ये सल्फेट आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब अगला देखो, पोटेशियम टेट्रासाइनो। सो पोटेशियम मींस के निकलेट, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्योंकि 8 लग गया तो वो बाद में आएगा, यहां हमने निकल लिख दिया। कितने टेट्रासाइनो हैं, टेट्रासाइनो, और निकल के ऊपर चार्ज है 3। इसका मतलब ये 4 नेगेटिव और 1 ये पॉजिटिव, तो निकल पे चार्ज हो गया 3। तो हमारा इसका फॉर्मूला ये बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेमिंग करनी है, ठीक है। और मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो आप लोगों ने फटाफट से उनकी नेमिंग और फॉर्मूला राइटिंग करके दिखानी है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।